सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय चैनल न्यूज चैनल महालक्ष्मी। दिल ये धड़कता है तो तीर्थों की सुरक्षा के लिए। इसके साथ करते हैं सादा जैन आज की शुरुआत। जी हाँ, चुनाव हो गए खत्म, बस 57 सीट बची हैं, उनका एक को वोट पड़ेगा। वही आपके इलाके में तो खत्म हो गए ना, एमपी में तो खत्म हो गए। चलिए अब एमपी में काम शुरू करते हैं। जो मामा जी छोड़ गए थे उसे पूरा करते हैं। जैन मंदिर को तोड़ना शुरू करते हैं। बुरा लगेगा, लेकिन जब जैन तीर्थों की अपने सीने पर जब ये आवाज उठती है ना, तो अंदर ये जो खून की रगें दौड़ती हैं इनके अंदर ना, वह सफेद खून नहीं लाल होने का कुछ ना कुछ बोलने को मजबूर कर देता है। बस कल का ये समय यही समय था, लगभग 8 बज रहे थे जब इस मंदिर के सामने के दृश्य देख रहे हैं आप। यहां पर एडीएम जैन है, एसडीएम, एडिशनल एसपी, टीआई, सारे अधिकारी जेसीबी के साथ खड़े थे। कुछ चित्र में फोटो है, वो आपको दिखा भी रहे हैं। चलिए तोड़ने की शुरुआत करते हैं। बात करते करते आगे पहुंची। भाई ऐसे नहीं हो सकता। आर्किटेक्ट भी थे यहाँ पर झांझरी जी। उन्होंने बताया देखो भैया, इसको कुछ जोड़ा ज्यादा छेड़ा छाड़ी की तो ये पूरा मंदिर नीचे गिर सकता है। उन्होंने जांच के बता दिया ये बात। फिर क्या करें, समाज सारा परेशान हो जाएगा। किसी इतिहास को कहते हाँ, महाकाल से लेके आगे के रास्ते को चौड़ा करना है, सुंदर करना है, शहर को एक सुंदर नवीन बनाना है। अरे दिल्ली की तरह उज्जैन को पेरिस बनाना है। चलिए मान लिया लंदन बनाइए, पेरिस बनाइए, पर क्या किसी देश की संस्कृति विरासत को तोड़कर मरोड़कर क्या कोई चीज सौंदर्य विकास में कही जा सकती है? नहीं। भारतीय संस्कृति का वैभव विकास तब तक माना जाता है जब तक उसकी संस्कृति को उसी रूप में रखा जाए। अगर आज लाल किले को गिरा देते हो और सोचते हो सड़क चौड़ा करके 5 स्टार माल बना देते हैं तो क्या उचित होगा? क्या आप ये पुराने संसद भवन, ये जो बनाए हुए पुराने हमारे हैं, क्या हम इनको सोचने गिराने की सोच सकते हैं? ये भी 500 साल पुराना ही, ज्यादा पुराना किला नहीं है लाल किला दिल्ली का, जहां से हमारे प्रधानमंत्री को गौरवान्वित होते हैं जब 15 अगस्त को वह अपना संबोधन राष्ट्र के सामने करते हैं। यहां पर अगर एक बड़ी मंजिल 40 मंजिल की बन जाए दुबई के बराबर तो कितना बड़ा काम हो जाएगा? नहीं। लेकिन हमारे देश की गौरव संस्कृति इससे, तो फिर इस उज्जैन में क्या कसूर किया है इस जैन मंदिर ने? 458 साल हो गए हैं। पर हाँ, पर वो सब लोग गए फिर प्रज्ञा सागर जी के पास, तपोभूमि। क्या बात हुई, उन्होंने क्या कहा था, एक बार पहले वह सुन लेते हैं, आगे तब चलते हैं। सुनिए जरा आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी से। एक समय भगवान पार्श्वनाथ पर उपसर्ग हुआ था, आज उनके मंदिर पर उपसर्ग हो रहा है। ऐसे समय में जरूरत है समस्त समाज को एकत्रित होकर के उस मंदिर की रक्षा और सुरक्षा करने का। ये मंदिर नयापुरा का नहीं है, ये मंदिर भगवान का है और भगवान के मंदिर की रक्षा का दायित्व प्रत्येक व्यक्ति का होता है, चाहे वह जैन हो या अजैन हो। मैं शासन से प्रशासन से निवेदन करूंगा, नयापुरा का मंदिर भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर अति प्राचीन मंदिरों में एक है। यह पुरातत्व की अमूल धरोहर है। इसकी रक्षा सरकार को करना चाहिए, इसकी रक्षा प्रशासन को करना चाहिए, इसकी रक्षा समाज को करना चाहिए, इसकी रक्षा प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। क्योंकि आज हम भगवान के मंदिर की रक्षा करेंगे तो वही भगवान तो हमारी रक्षा करता है। इसीलिए सभी लोगों को एकजुटता दिखानी है। खास करके मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय मोहन जी से कहूंगा कि आप आदेश जारी करें और इस मंदिर की प्राचीनता को, पुरातत्व को देखते हुए शहर की खूबसूरती बढ़े, सड़कों का चौड़ीकरण हो, इसके हम पक्ष में हैं। लेकिन कहीं पर यदि इस प्रकार की विरासतें आती हैं तो उन्हें सुरक्षित रखा जाए, उन्हें महफूज रखा जाए, ताकि हमारा शहर, हमारा नगर सड़कों के चौड़ीकरण से सुंदर नहीं होगा, इन धरोहर को सुरक्षित रहने से भी सुंदरता को प्राप्त होता है। तो इसीलिए मैं बार बार निवेदन करता हूं शासन से, प्रशासन से कि आप इस मंदिर को बचाएं और शहर के विकास में इस मंदिर के आशय का जो सहयोग है
उसका भी स्वीकार करें। मैं फिर से एक बार निवेदन करते हुए आप सबसे कहूंगा कि एकजुटता के साथ आप सभी वहां पर पहुंचे और पहुंच करके मंदिर की रक्षा और सुरक्षा करें। हाँ, अभी 48 घंटे का टाइम दिया गया है। मोहलत, जैसे कहते हैं ना, किसी को फांसी पे लटकाना हो तो बस 3 दिन बाकी हैं। कुछ ऐसे ही तीर्थंकर के इस जिनालय पारस प्रभु पर एक तलवार लटका दी गई है 48 घंटे बाद। क्या कहा गया है इसके बारे में वैसे हमने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के में भी अपनी चिट्ठी पहुंचा दी है प्रार्थना के साथ, और हम प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री भजन लाल जी से कहेंगे यह बात आपकी सही है कि शहरों का सौंदर्यीकरण हो, बहुत अच्छी बात है। उचित लगता है जब सुंदर पेरिस सा देश के अंदर उज्जैन दिखेगा, लेकिन उसकी पहचान उससे ज्यादा, क्या कहा था आचार्य ने, कहा भी है ना कि हमारे वैभव की पहचान उसकी प्राचीन संस्कृति से होती है। और ये पूजनीय स्थल तो और पूजनीय हो जाते हैं। कहते हैं यहीं आके इन पर आके जब मस्तक डालते हैं तभी कहते हैं चुनाव के अंदर कोई जीत की अर्जी लग पाती है। हम तो स्पष्ट स्त्री की बात कर रहे हैं, हो सकता है थोड़ा बुरा लगे, क्षमा चाह लेंगे, लेकिन आज दिल में दर्द होता है जब किसी मंदिर के जिनाले को किसी भी धार्मिक स्थल तोड़ने की बात की जाती है। हाँ, इसमें तो बड़ा इतिहास गजब की बात है। क्या कहते हैं इसमें 15 फुट हमें जगह चाहिए सौंदर्यीकरण करने के लिए, सड़क को चौड़ा करने के लिए। अब पीछे कर लो 15 फुट, लगभग इसका मत्था 80-85 फुट का है। 3-4 फुट के बाद सीढ़ी शुरू होके अंदर मंदिर पहुंच जाते हैं। कहते हैं क्षेत्रफल तो को तोड़ लिए, हम तोड़ना चाहते हैं, बाकी आप रख लीजिए, कोई बात नहीं है। किसी की आस्था पर तोड़, अरे सब कुछ जुड़ जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन किसी की आस्था पर चोट का विश्वास उसी कांच पर पड़े पत्थर के समान होता है। हाँ, एक बात तो सुना दिया आपके बारे में कि इसके बारे में नोटिस कैसा आया था, पहले वह दिखाते हैं आपको, गजब हो जाएगा जब आप पढ़ेंगे उसके 5। हाँ, यही नोटिस 26 जून 2023 को दिया था। अगले दिन चैनल मार्च में खबर मिली, संजय बड़े ने बताया कि हमें नोटिस मिला है कि क्या मिला है कि 9 जनवरी 2023 का पत्र देखिए, आपने अवैध निर्माण किया है, अतिक्रमण कर लिया है इस मंदिर के अंदर जो 458 साल पहले, अरे आजाद थे तब की बात नहीं कर रहे, गुलाम थे तब की कर रहे हैं, अंग्रेजों से पहले मुगल शासन से पहले की बात कर रहे हैं, 1623 संवत की बात कर रहे हैं, तब का मंदिर है। कहते हैं अवैध निर्माण कर लिया। क्या गजब का नोटिस भेजती है सरकार, मजा आता है प्रकार। वहां की नगर निगम कार्यपालिका, हमने उनसे कहा संजय बढ़िया से कि भाई साहब ऐसे मत रखिए, कहते गलत लिखा है। हमने कहा नहीं, इसका जवाब दीजिए, सरकारी कागज बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसने तर्क किया है, दावा डाला है, आप उसका जवाब दे दीजिए। फिर जो पत्र देख रहे हैं आप, यह जवाब मैंने उनको दिलवाया, लिखवाया इसमें कि कोई अवैध निर्माण नहीं है, ये 458 साल प्राचीन मंदिर है और ये इस तरह से बनाए। उन्होंने पूरे उसके अंदर दस्तावेज प्रमाण के ये जवाब भेज दिया, जो सरकार में कम से कम नत्थी हो गया। हमने स्पष्ट कहा था पूरे प्रमाण लगाइए, कागज हमारे बहुत सारे हैं, 50-60 हैं पुरानी पोस्टल स्टैम्प जो टिकट थी वह है, पुराने केस जो उस पर वह सब कुछ है, पर आज वो नहीं बता रहे आपको, हम बता रहे हैं। हमने वहां से बात करी कि चाहते क्या है और क्या है इतिहास श्री पत्र बाबा का, क्या तो नते जरा जो हमसे बात हुई पहले वह आपको सुनाते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो सुनिए तो सही। उस समय से प्रतिष्ठित मेन चीज ये कि मंदिर जरा सा भी हिला तो हाँ। पूरा मंदिर नीचे आ जाएगा। वो अच्छा। मंदिर पूरा पुराने पत्थरों का बना हुआ है और पुरानी और पुरातत्व चीजों का बना हुआ है, वो वास्तु के हिसाब से बना हुआ है वो। तो हम ये चाहते हैं कि मंदिर को कुछ भी हाथ नहीं लगाए, इसमें सब हमारी जैन समाज की भावना जुड़ी हुई है। हम आसपास के 10-15 वार्ड के 25-1000 लोग के आसपास रहवासी क्षेत्र में से जैन समाज के लोग यहाँ पूजा करते हैं, प्रसाद करते हैं, और एक ही मंदिर पूरे क्षेत्र में। कितने घर हैं यहाँ पर जैन मंदिर, घर कितने हैं जैन हमारे यहाँ? पूरे उज्जैन उत्तर विधानसभा में 25,000 जैन समाज के वोट हैं। 25,000? हाँ, जैन समाज के वोट है इतने इस पूरे उज्जैन उत्तर विधानसभा में। उत्तर विधानसभा में 3 या 4 जैन मंदिर हैं और ये मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है पुराना। अच्छा। जी हाँ, और इस विधानसभा के आसपास 10 वार्डों में एकमात्र ये दिगंबर जैन मंदिर आता है। जो हमारे पूर्वज जो रहे, हमारे एक के बाद एक जो आते गए, वो जो है हमें ये बतलाते गए कि लगभग ये करीब 500 से 700 साल पुराना मंदिर है। पहले लकड़ी का हुआ करता था, इसके ऊपर कवेलू लगे हुए थे। ये करीब उसके बाद में ये मान के चलो कि 200 से 250 साल पहले ये इसको फिर पक्का निर्माण करा गया। ये पत्थर का जो बना है ये 200-250 साल पहले हमारा ये मंदिर बना हुआ है। इसके अंदर जो मूर्तियां हैं ये बहुत पुराने समय की मूर्तियां हैं, जो आज भी यहीं की मूल नायक मूर्ति कहलाती है। और मूल नायक का मतलब भी होता है इस मंदिर का कि मेन मूर्ति वो जो है करीब 450 साल पुरानी है। सुना आपने क्या कहा? 458 साल प्राचीन मंदिर हो गया अब, है ना? तो इसका प्रमाण क्या कहा था कि मूल प्रतिमा जहां होती है विराजमान, मंदिर कम से कम उतना प्राचीन होता ही है। तो अब
हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। हम उस प्रतिमा पर पहुंच गए, यह मूल प्रतिमा के पीछे पहुंचे क्योंकि प्रशस्ति आगे लेके पीछे तक जा रही थी और हमें ढूंढना था इसके अंदर कि वास्तव में जो बात की जा रही है वह तर्क में सही है या जैन मंदिरों को, हर मंदिर को 50 के 500 बोलने की हमारी आवाज यूं ही निकल जाती है, नहीं, जबान नहीं फिसलती है। देखिएगा इस पर साफ लिखा है संवत 1623। थोड़ा बता दें, इस समय संवत 2081 चल रहा है और यह 1623 मतलब 458 साल प्राचीन प्रतिमा हो ही गई। यह प्रमाण है और कहते हैं पढ़े लिखे को फारसी किया। ये हम एक बार फ्रंट से हम कैमरा लेके आपके पास आए हैं कि कैसा देख रहे हैं आप साइड से, ये पूरा दिख रहा है आपको। यह पूरा 80-85 फुट चौड़ा है हमारा मत्था, चौड़ाई कह सकते हैं मंदिर की। बस इसी पर नजर है। मुख्य जो सीढ़ी है ना इसके अंदर 3-3.5 फुट के बाद सीढ़ी शुरू हो गई है, सीढ़ी खत्म हुई, मंदिर में प्रवेश है। आइए प्रवेश अंदर करते हैं, आपको दिखाते हैं। ये जो लंबी लाइन दिख रही है आपको मंदिर के अंदर, पहली लाइन, वो चाहते हैं यहां तक का हिस्सा नहीं, 15 3-4 फुट 12 हो गया और ये 12-13 फुट का यहां तक का हमें दे दिया जाए। क्या कहते हैं वो शोले का डायलॉग था ना, नहीं सुनाना चाहते कि यहां तक का हमें दे दो। और इसके अंदर देखेंगे तो सामने मूल वेदी और बाईं तरफ जब कैमरा घूमता है तो ये क्षेत्र पर कहते हैं यहाँ के रक्षक, किसी भी मंदिर में वह रक्षक होते हैं, उसे जीवंत रखते हैं, अपनी श्रद्धाओं के अनुसार सब कुछ मिलता है। तो ये क्षेत्र पर बाबा इनके हो जाएंगे, यानी इनको हटा दिया जाएगा। अफसोस होता है किसी भगवान को विराजमान करके वहां से हटाना। कहते हैं उसका जब वो क्रोप पड़ता है ना, वहां के रक्षक दिव्य करते हैं, ऐसा प्रकोप करते हैं जिसका टेलर हम कभी कभी अपने यहाँ उज्जैन में देखते हैं। समझदार को इशारा काफी है। कभी भी किसी धर्म स्थल के अंदर किसी से छेड़छाड़ मत करिए, नहीं तो कहीं ना कहीं उसके संकेत दिखते हैं। यह है उनका जो उनका इरादा है। पर आपको एक बार और सुनाते हैं, जरा सुनिए एक बार। क्षेत्रपाल बाबा जी के पास से ही, मुख्य द्वार भी ये नहीं था पहले, क्या है 20 सेकंड में सुन लीजिए। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के बाईं ओर क्षेत्रपाल बाबा की स्थापना की गई है। इनके बारे में किंवदंती है कि इन्हें नगर रक्षक के रूप में माना जाता। थोड़ा इतिहास में पीछे घुमाए, मामा जी के राज में चलते हैं। हाँ मामा जी, हाँ, जिन्होंने हमारी बिटिया दी अभी कुछ समय पहले, मालूम है। हाँ, ये तो जैन साहब मालूम हुआ सबको, मामा जी को। हाँ, मामा जी की बात करते हैं। ये देख रहे हैं आप, जब आधा रिश्ता चौड़ा हो गया था तभी है राधा कृष्ण मंदिर, ये हरिवाली मस्जिद, ये सब आ गया था। उन्होंने किस तरीके से हर को उनकी संवेदनाओं को धार में रखते हुए उन्होंने सड़क को उतरा छोड़ के पूरा किया। अब समझ नहीं आया आपको ना, हम चलिए बाइक पे बैठते हैं और आपको एक बार घुमा देते हैं 40 सेकंड में इस मस्जिद से मंदिर तक क्या सड़क थी और कैसा करा था, एक बार देख लीजिए। ये बोरावाकर रोड जो चौड़ीकरण करा था, ये पूरा रोड चौड़ा है, पर जिसमें ये हरी कलर की जो है ये मस्जिद है, जो कि कम से कम 10 से 12 फीट आगे है। ऐसे ही एक आगे और है। ये वैष्णव समाज का श्री राधा कृष्ण का मंदिर, जो रोड चौड़ीकरण के कारण इसे भी 10 से 12 फीट मंदिर को आगे रखा और चौड़ीकरण में इस मंदिर को भी नहीं आने दिया। ये पूरा रोड चौड़ा है और आप देख सकते हैं कि इसमें 15 फीट तक के मंदिर बाहर है, जो रोड के मध्य है। कहा तो कुछ है, लेकिन इतना जरूर है, किसी भी धार्मिक स्थल को अगर तोड़ते हो तो कभी अच्छा नहीं होता। अपने घर के अंदर कुछ भी करो, लेकिन समाज के इस श्रद्धा के इस आयतन को कभी छेड़छाड़ मत करो। और वह भी आज पुरातन संस्कृति हमारे देश की, भारतीय संस्कृति की, उस भारत के जिसका नाम इन्हीं के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के ज्येष्ठ पुत्र भरत चक्रवर्ती पर पड़ा। कोई भी सुंदरता हो वह इस श्रद्धा समर्पण के ऊपर नहीं हो सकती, पुरातन से छेड़छाड़ नहीं होती। अरे आज हमारे पुराने किले देखिए दिल्ली में, और भी कई इमारतें देखिए ना, वो उसी रूप में समझ हो जा रही है। अरे फख्र तब ये करो कि इसको कैसे मजबूत अगले 4000 साल तक करना है, तो गर्व होगा उज्जैन नहीं, पूरे मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश को। मत छेड़ो मत छेड़ो, कहते हैं किसी को भी, चाहे अल्पसंख्यक है, उसको मत छेड़ो उसकी श्रद्धा से, उसकी आस्था से, विश्वास से। भगवान ही कहे सबके साथ की सबकी सुनता है, और जब वह न्याय करता है तो आवाज नहीं करता है। सादा जय जय।